वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आप सभी का स्वागत है 100 बुलेट मशीन गन की सीरीज में। तो आज है हमारी जनरल स्टडीज की 4th वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1942 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया और इसे फिर पारित किया गया। अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जल्दी जाकर देखें। उस वीडियो में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ये जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य जो थे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो कि बड़ी पूछी जाती है। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है आपकी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कहाँ है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, तो ये है आपकी वुलर झील। अब ये देखिए, ये कुछ आपकी झीलें हैं जो कि अलग किस किस स्टेट में कौन सी झील है तो ये लिखी गई हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर लीजिए। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप पर जाकर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, मैथ्स, रीजनिंग, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट। इसमें जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपके फ्री हैं बिल्कुल, तो आप ऐप पर जाकर इनका लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 300 क। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार था, फिर इसे 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति आपकी संबंधित है हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, तो क्रांति से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें हमने सारी क्रांतियों के बारे में बताया कि कौन सी क्रांति किस लिए होती है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था? तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उसमें उनका नारा क्या था? तो उन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है? तो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है हमारा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो इसमें आपको क्या बताना है कि सबसे छोटा कौन सा, छोटे से बड़ा। तो देखो केबी, उसके बाद फिर क्या आएगा एमबी, फिर जीबी और फिर टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम राजा था बहादुर शाह जफर। इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं इसे, और ये बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने और वो करी थी 1526 में। और मुगल वंश का शासन चला 1526 से लेकर 1857 तक। तो 1857 की जब पहले ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, ये जो बहादुर शाह जफर है उसको पेंशन देके रंगून भेज दिया गया और आधिकारिक रूप से कंप्लीटली मुगल वंश का उस समय अंत हो गया। अगला प्रश्न है, ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था? तो इतने सुंदर ताजमहल को बनाने के पीछे हाथ था उस्ताद अहमद लाहौरी का। तो सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई आपकी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति यानी कि NITI, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये भारत सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करता है। इससे पहले नीति आयोग से पहले इसकी जगह था आपका योजना आयोग। ठीक, फिर जब आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई उसने योजना आयोग को खत्म कर दिया, यानी जो 5 ईयर प्लान योजना आयोग देता था उसको खत्म करके उन्होंने नीति आयोग उसकी जगह लिया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इन दोनों ही न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में।
और इसमें लगभग 193 देश शामिल हैं। और ये कार्य क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो देश है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है, जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है और सभी देशों के बीच आपस में समन्वय बनाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य है? तो जो ये युद्ध अभ्यास है, ये हमारे जो देश है, जैसे भारत है, चाइना है, जो भी देश है, वो क्या करते हैं, आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं, यानी बिना युद्ध के वो आपस में अपनी जो सेनाएं होती है उनको कोऑर्डिनेट करना सिखाते हैं कि अगर कभी आपात की स्थिति या युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो वो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास किए जाते हैं और अपनी जो क्षमताएं हैं उनका भी आकलन किया जाता है। तो ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है, ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस यानी कि आपके जो साउथ एशियन, यानी इंग्लिश में जो दक्षेस है उसे हम बोलते हैं सार्क। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसके 8 देश इसके सदस्य हैं। इन देशों में जो 8 देश हैं, इनमें आता है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? चीन आपके दक्षेस का सदस्य नहीं है। और ये सार्क की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछ लेते हैं सार्क की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपके 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई और दक्षेस का हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में, और काठमांडू का आपको पता ही होगा नेपाल में। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और आपका जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? जो मार्स है आपका, उसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगर आपने ग्रहों से रिलेटेड भी आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको हर ग्रह की डिटेल सौरमंडल पढ़ा रखा है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपस में भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऐसे ही कई अन्य नहरें भी हैं जो कुछ सागर है उनको जोड़ती है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहरें हैं, जैसे कि सू नहर, वैलेंट नहर, गोटा नहर, कील नहर, मैनचेस्टर नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर, केपी नहर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में, और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो जो कथकली नृत्य है वो आपके केरला से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब ये आपके कुछ भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसकी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, या मोहिनी अट्टम आपका केरल से। देखो केरल में जितने भी आपके अट्टम होंगे ना, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, वो सारे के सारे केरल में ही होते हैं। ठीक है, जहां से अट्टम आएगा तो समझ लेना वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।